हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो टुडे वी विल सी 1% कंपनी। ये एक बहुत न्यू टॉपिक है जो कुछ साल पहले ही आया है, ठीक है। और इससे पहले सिर्फ दो तरह की कंपनीज होती थी, एक होता था प्राइवेट और एक होता था पब्लिक, ठीक है। बट अब जो है न्यू पर्सन कंपनी भी आ चुका है जिसको बोलते हैं OPC। न्यू पर्सन सॉरी 1% कंपनी जिसको बोलते हैं OPC, ठीक है। एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट भी है। चलो लेट्स स्टार्ट। सो जिसने ही पहले इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि मैंने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बताया था, एक बार उसको जाके देख लो तो आपके माइंड में थोड़ा सा क्लिक आ जाएगा कि इस पे पढ़ना क्या है, ठीक है। सो बेटा देर आर 3 टाइप ऑफ कंपनीज। फर्स्ट वन इज़ 1% कंपनी, सेकेंड इज़ प्राइवेट कंपनी एंड थर्ड इज़ पब्लिक कंपनी। तीनों पढ़ना है आपको, ठीक है। तीनों के बारे में देखना है, तीनों का डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। आज देखते हैं 1% कंपनी। तो सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा, 1% कंपनी मतलब एक कंपनी जिसको एक पर्सन रूल कर रहा है, ठीक है। सो 1% कंपनी इज अ टाइप ऑफ कंपनी इन विच ओनली 1% इज द ओनर. Who is the owner? Only one person is the owner and the member of the company. It combines the benefit of sole proprietorship and a company form of business. देखो सोल प्रोप्राइटरशिप बताओ क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ सिंगल ओनर रहता है, ठीक है। अपना काम करता है, अपना सीक्रेसी जो होता है वो किसी को बताना नहीं पड़ता है, प्रॉफिट लॉस किसी को बताना नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग, ठीक है, बिजनेस छोड़ के कंपनी में आना चाहते हैं और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम सिंगल ओनर रहे, ठीक है, वो लोग 1% कंपनी में आते हैं। ये एक तरह का कंपनी है, ठीक है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आता है, ठीक है। इसको इसको बोला जा सकता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप का है, ठीक है। लेकिन ये कंपनी है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, ठीक है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप एक तरह का मर्जर है कंपनी के साथ, जहाँ पे एक आदमी क्या करता है, एक आदमी ही ओनर रहता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड under the Companies Act 2013 in India. Okay, now let's see. So what is the definition of 1% company? According to Companies Act 2013, a 1% company is a company that has only one person as its member. In a 1% company, the minimum number of directors required is 1. एक डायरेक्टर मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम टोटल 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं जो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। ओनर एक रहेगा, ठीक है, लेकिन साथ में जो और भी मेंबर्स रहते हैं ना, तो डायरेक्टर्स मैक्सिमम 5 रहते, मैक्सिमम 15 रहेंगे, ठीक है। मिनिमम एक रह सकता है। अ सिंगल ओनर कैन ऑल्सो बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो ओनर है ना, वो सिर्फ इकलौता ओनर और डायरेक्टर भी रह सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 15 ही होना चाहिए, मिनिमम एक होना चाहिए, मैक्सिमम 15 होना चाहिए, ठीक है। सो मालिक कितना रहेगा, एक। डायरेक्टर कितने रहेंगे, एक, और मैक्सिमम कितना, 15। ओके चलो, और जो मालिक है वो भी डायरेक्टर, सिंगल डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है। चलो आगे देखिए। सो नेक्स्ट है फीचर ऑफ 1% कंपनी। क्या है फीचर ऑफ 1% कंपनी? अब देखिए इसमें तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। सो फर्स्ट फीचर इज सिंगल मेंबर। पहला फीचर क्या है बेटा, सिंगल मेंबर। सो 1% कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विथ ओनली 1 मेंबर और शेयर होल्डर, ठीक है। जो 1 मेंबर है वो शेयर होल्डर भी होता है, ठीक है। अब आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बेटा पढ़े थे कि जो 1 मेंबर होता है वही पैसा लगाता है, और जब वो आदमी मर जाता है या मान लो कि बैड डेट हो गया, मतलब लूनेसी आ गया या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, तो बिजनेस बंद हो जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। इस केस में सिंगल मेंबर है, ठीक है। इसको एक नॉमिनी रखना पड़ता है 1% कंपनी में। अगर मान लो इस आदमी को कुछ हो जाता है, उस केस में जो नॉमिनी है वो ओनर बन जाएगा, ठीक है। सो सिंगल मेंबर रहता है इसमें, ठीक है। OPC कैन बी फॉर्म्ड ओनली 1 मेंबर या फिर शेयर होल्डर। दूसरा बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑब्वियसली आपको पता है कि बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। इसमें भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी हैज़ इट्स ओन लीगल एंटिटी। कंपनी का खुद का नाम है, ओनर से अलग होता है, ठीक है। द ओनर एंड द कंपनी आर ट्रीटेड एट डिफरेंट पर्सन। जो ओनर होता है वो अलग होता है, कंपनी अलग है, कंपनी अपने नाम से बिजनेस करती है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं था, ठीक है, वो अलग होता है। वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ये 1% कंपनी, ठीक है। आगे देखें। तीसरा बेटा लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पे क्या होता है कि जो मालिक होता है ना, वो जितना पैसा लगाया है, जितना का शेयर लिया है, ठीक है, वो उतना का ही हकदार है, उतना का ही लॉस झेलेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा का वो लॉस नहीं झेलेगा, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी, ठीक है। फोर्थ क्या है, नॉमिनी रिक्वायरमेंट। नॉमिनी रहता है, ठीक है। जैसे आप बैंक में जाते हो तो नॉमिनी रखते हो ना, सिर्फ इसमें भी नॉमिनी रहता है। द ओनर मस्ट अपॉइंट ए नॉमिनी
हु विल बिकम द मेंबर इन केस द ओनर्स डेथ और इनएबिलिटी टू कंटिन्यू। मान लो कि ओनर जो है उसकी डेथ हो जाती है या वो बोल देता है कि हम अब कंटिन्यू नहीं करेंगे, इन दैट केस द नॉमिनी विल बी द ओनर। ओके, नेक्स्ट है बेटा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि जो ओनर है वो चाहे रहे चाहे नहीं रहे, चाहे कहीं चले जाए, बिजनेस छोड़ दे, बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉमिनी विल टेक ओवर द चार्ज। ठीक है, बड़ा सिंपल है। देखो तुम सोचो कि सोल प्रोप्राइटरशिप से कितना अलग है। ये सारे पॉइंट सोल प्रोप्राइटरशिप में थे ही नहीं, ना उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी था, ना उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी था, ना उसमें परपेचुअल सक्सेशन था। वो अलग है, ये अलग। ठीक है, बोथ आर वेरी डिफरेंट, वन इज बिजनेस एंड दिस वन इज कंपनी। ओके, सो इसमें परपेचुअल सक्सेशन है, बड़ा सिंपल है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ द ओनर डाइज, ओनर मर जाता है, छोड़ के चला जाता है, ठीक है, उस केस में भी कंपनी चलते रहेगा। ठीक है, द नॉमिनी विल टेक ओवर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फुल कंट्रोल। ऑब्वियस सी बात है, फुल कंट्रोल तो रहेगा ही। क्यों? क्योंकि इसमें ओनर जो है वो सिंगल है। सो सिंगल ओनर हैज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। चाहे इसे 15 डायरेक्टर रहे या 7 डायरेक्टर या 6 डायरेक्टर, ठीक है, बात किसका माना जाएगा? ओनर का ही माना जाएगा। हाँ, डायरेक्टर सजेशन दे सकते हैं, अपने राय रख सकते हैं, क्योंकि वो भी डायरेक्टर्स है भाई, तो वो अपना बात रख सकते हैं, लेकिन चलेगा किसका? फुल कंट्रोल सिंगल ओनर का ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इजी फॉर्मेशन है। इट इज़ ईजियर टू इस्टेब्लिश कंपेयर टू अदर कंपनीज बिकॉज ओनली वन पर्सन इज रिक्वायर्ड। देखो कंपनी चलाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अभी आप पढ़ोगे ना, आगे जब पढ़ोगे तब उसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आएगा। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में तुमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, कंपनी कैसे खुलती है। ठीक है, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि कंपनी खुलता कैसे है, क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, तो जब एक प्रॉपर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी खुलती है उसका बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स रहता है। इसमें भी रहता है, 1% कंपनी में भी रहता है, बट 1% कंपनी में थोड़ा कम फॉर्मेशन में दिक्कत आती है। ठीक है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको ज़्यादा टाइम लगता है इनकॉर्पोरेट होने में। ठीक है, और ये फॉर्मेशन उसके मुकाबले ईजी है। सो इट इज़ ईजियर टू इस्टेब्लिश कंपेयर टू अदर कंपनीज बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो ओनर है, इसीलिए यहाँ पे कम मतलब फॉर्मेशन इसका थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बड़ा कंपनी खुल रहा है तो बड़ा कंपनी एक आदमी से तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो है, अगर छोटा कंपनी खोल रहे हो, ठीक है, कंपनीज का भी अलग अलग रहता है। ठीक है, कि अगर मतलब छोटा कंपनी खोल रहे हो, ठीक है, जिसका टर्नओवर इतना रहेगा, कम रहेगा, उस केस में जब छोटा कंपनी है तो कम लोग होंगे, ठीक है, तो चलाने में ईजी होगा। सो इट इज़ सुटेबल for small business, so it is useful for entrepreneurs who want to start a business with limited liability and a corporate structure। ठीक है, सिंपल है, ऐसा कोई आदमी, ठीक है, जिसके पास पैसा हो, ठीक है, साथ ही साथ वो नहीं चाहता हो कि भाई मेरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो, मेरा लिमिटेड ही लाइबिलिटी हो, ठीक है, और अपना खुद का वो कंपनी स्टार्ट करना चाहता हो, तो वो 1% कंपनी स्टार्ट कर दे सकता है। ठीक है, इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा मीनिंग ऑफ 1% कंपनी, एग्जाम में पूछता है, और वैसे भी ये चैप्टर से 11th में, देखो 11th में क्या होता है ना कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं 11th में। ठीक है, टेस्ट ले लिया, ठीक है, प्री बोर्ड हो गया, अब तो 2 प्री बोर्ड होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस कहीं से पूछ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ पढ़ना है, ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ मेरा अगर पसंद आए आपको मेरा वीडियो तो ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, और साथ ही साथ अपने अगर कोई भाई बहन है जो 12th में है तो उसको भी BST मेरा चैनल फॉरवर्ड करो। ठीक है, BST उस पर पढ़ाया हुआ है। चलो बाय, टेक केयर।